अभी उसी वक्त में कुंभ मेला चल रहा था, 2001 की बात कर रहा हूँ, जनवरी 2001, जब गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप आया। तो कुंभ के मेले में गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज है इलाहाबाद में, उन लोगों ने, मैं रिटायर्ड हो गया था, 2-3 दिन के बाद ही हमारे एक बहुत बड़े यहाँ के गांधीवादी है ईश्वर भाई पटेल, जो सफाई विद्यालय में काम करते हैं, उनको बहुत बड़ा, उनको नेशनल अवार्ड भी पद्मश्री मिले थे और बहुत बड़ा काम किया था गांधी आश्रम में रह के। उनको मैं सरकार में था तब सहयोग करता था, उनकी ट्रेनिंग कंडक्ट कर देता था, मोटिवेशनल प्रोग्राम करता था सफाई कर्मचारियों के लिए। ये काम में हम मदद करते थे। देखिए, गंदगी से हम दूर नहीं भागते थे, हम गंदगी को एक चैलेंज के रूप में लेते थे और कैसे सफाई का काम करना है, क्योंकि हम मानते थे कि स्वच्छता में ही समृद्धि है। हमारे गुजराती में एक बहुत अच्छी कहावत है, जहाँ स्वच्छता वहाँ प्रभुता। प्रभुता मीन जहाँ चौखाई है वहाँ ही प्रभु रहेंगे, और प्रभुता का एक दूसरा अर्थ है ऐश्वर्य, समृद्धि। तो जहाँ स्वच्छता है वहाँ बीमारी नहीं रहेगी, बीमारी नहीं रहेगी तो आप अच्छा काम कर पाओगे, और अच्छा काम करोगे तो अच्छी तंदुरुस्ती और सेहत रहेगी और अच्छी कमाई भी होगी। तो स्वच्छता पेज टू यू, इसीलिए हम स्वच्छता से जुड़े रहते थे। तो वो ईश्वर भाई को न्योता दिया गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ने, मुझे तो पहचानते नहीं थे। अब ईश्वर भाई को बीमार हो गए उसी टाइम पर, तो वो जा पाए नहीं। तो उन्होंने बोला कि अरे जगदीश तुम चले जाओ ना भाई, मैं नहीं जा पाऊंगा। मैं बोला बहुत अच्छा काम है। तो हम तो गंगा किनारे चले गए, गंगा शुद्धिकरण प्लांट में। जो गंगा में लोग नहाते हैं वहाँ बहुत पॉल्यूशन होता है, लोग अपने शहर की गंदगी, लोग नहाते हैं, लोग डेड बॉडीज भी फेंकते हैं, लोग फूल और पूजा का सामान भी फेंकते हैं। हाँ, वो नहाते वक्त भी थूकते रहते हैं, पेशाब करते रहते। तो गंगा को हमको ये एक झुंबेश चलानी थी, और 2001 जनवरी में। और देखिए मेरा सौभाग्य कि इस काम के लिए सुंदरलाल बहुगुणा जी को बुलाया था, जो बहुत बड़े गांधीवादी थे और चिपको आंदोलन किया था उन्होंने तहरी डैम के। तो वो तो कितने बड़े हमारे देश के थे, उनके बहुत चर्चा में आया था वो चिपको। हाँ, सुंदरलाल बहुगुणा जी। तो उनके साथ गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट में रहने का और उनके साथ काम करने का मिला। वो तो रोजाना अपने आप से वो रेंटिया भी काटते थे। तो उनके साथ 15 दिन रहा, और 26 जनवरी को भूकंप आया। भूकंप आया तो हमको तो गंगा में थे, तो वो मेले में तो दूसरे या तीसरे दिन पता चला कि भूकंप गुजरात में आया है। उसी टाइम पर ये सोशल मीडिया भी इतना नहीं था, और वो तो हम तो काम में लगे रहते थे। अब क्या हुआ देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग, ये सब अच्छे काम का बदला कैसे मिलता है ये मुझे बताना है। कि यूनाइटेड नेशंस का मिशन आया इंडिया में। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे पंत प्रधान थे या तो प्राइम मिनिस्टर थे, और वो जगदीशन साहब यहाँ से उसी टाइम पर इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के रूप में डेप्यूटेशन ऊपर गए थे। अब वाजपेयी साहब को वो डेलीगेशन यूएन का मिला, तो उन्होंने बोला कह रहे भाई हमारे जो जगदीशन साहब हैं इंडस्ट्री के सेक्रेटरी, वो गुजरात से ही है, तो उनको ज़्यादा पता है, तो गुजरात का मामला है तो आप उनसे मिल लीजिए। तो वो सेक्रेटरी साहब जगदीशन साहब थे, उनसे मिले। बात में उन्होंने बताया कि भाई हम गुजरात में काम करेंगे, तो एक गुजरात का पहचान वाला या परिचित आदमी हो, तो गुजराती लैंग्वेज भी बोल सके और लोगों के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन भी हो, तो हमको ऐसा कोई एक आदमी हो तो आप सजेस्ट कीजिए ना। अब देखिए, जगदीशन साहब वो दिन मेरे दफ्तर में आए थे और मेरा थैंक्स किया था। वो उनको याद था कि जगदीश बारोट नाम का एक आदमी है, वो अच्छा काम करता है। तो वो जगदीशन साहब ने दिल्ली से यूएन डेलीगेशन को बोला कि आप गुजरात जा रहे हो, तो वो जगदीश बारोट है, पोल्यूशन डिपार्टमेंट में था, अब कहाँ है मुझे पता नहीं, आप उसका कांटेक्ट करिए, अगर वो मिल जाए तो अच्छा है। ये लोग आए और पता किया, तो यहाँ के लोगों ने बोला कि भाई ये तो कुंभ के मेले में गया है।
तो उसी टाइम के हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर थे KB पटेल साहब, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि जगदीश यार ये डेलीगेशन आया है और तुम्हारी उनको ज़रूरत है तो तुम आ सकते हो। तो मैंने बोला भाई मैंने कल ही सुना है भूकंप आया है और मैं 29 तारीख का बुकिंग करवा रहा हूँ, मैं आ जाऊँगा। तो बोलते हैं तुम सीधा भुज पहुँच जाओ। हम भुज पहुँच गए सीधा 29 तारीख को जनवरी की। तो कलेक्टर साहब की ऑफिस में सब UN डेलीगेशन बैठा था। कलेक्टर साहब थे AK शर्मा साहब, फिर चीफ मिनिस्टर साहब के ऑफिस में काफ़ी काम किया, बहुत बड़े अफसर थे AK शर्मा साहब। वो पता था उनको कि अरे जगदीश बारोट आ गया है, चलो भाई ठीक है, अच्छा है। तो उन्होंने भी खुशी व्यक्त की और वो UN ने तो बोला भाई तुम कल से काम शुरू कर दो। कर दिया काम। 1 महीने के बाद UN का जो दिल्ली में थे हेड, वो भुज की मुलाकात में आए, मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। तो जो हमारा गुजरात का कोऑर्डिनेटर था वो बोला कि साहब ये जगदीश बारोट है, तो इनका सैलरी फिक्स करना है। तो मुझे पूछा, वो UN के दिल्ली के हेड थे जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई क्या सैलरी तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैंने बोला साहब देखो ये सेवा का काम है, वैसे भी मैं आने वाला ही था, तो मेरी कोई ऐसी अपेक्षा नहीं है, मैं तो आपको हेल्प कर रहा हूँ, आपको ज़रूरत हो तो मुझे रखना, नहीं तो ना बोल देना। बोले नहीं नहीं तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, तुम कितना सैलरी मांग। मैं बोला साहब आई हैव नो एक्सपेक्टेशन, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन गिव। अब देखिए वो साहब का जो शब्द है मैं बता रहा हूँ, जगदीश मेरी अथॉरिटी में 1 लाख रुपया देने का है, तुमको 1 लाख मैं दूंगा महीना, और वो UN की सैलरी है तो टैक्स फ्री है, इसीलिए तुम वो इनकम टैक्स नहीं देना है, और ये 1 लाख तुमको। सोचिए उस टाइम पर गवर्नमेंट में मैं जब था तो मेरा जो मैं रिटायरमेंट लिया उसी टाइम मेरा सैलरी था 27,000। अब 27,000 में से 1 लाख का सैलरी मिला। ये मेरे अच्छे काम का, मेरी ऑनेस्टी का, मेरे हार्ड वर्क का रिवॉर्ड है, ऐसा मैं समझता हूँ।